So Mr. Cheater was expecting me कि इनके कुकर्म पता चले मुझे और इन्होंने क्या गुलछर्रे उड़ाए हैं वो पता चले मुझे, और उसके बावजूद भी मैं इनकी आरती उतारूं। मुझे क्या काशीबाई समझ रखा है? हैं? अगर तेरे मतलब तू चीट कर रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें पता चलेगी, तू रात भर कहीं गायब है मुझे बीमार छोड़ के घर पे, तो मैं तेरी आरती उतारूं? यही बोलूँगी ना कि मुझे ख़त्म करना है। इसके पहले व्हाटएवर कितनी बार सारी चीज़ें लड़ाई हुई, लेकिन उस वक्त मैं बताती हूँ गाइस, ये 14 फेब को पूरी रात गायब था और इसने मुझे लोकेशन भेजी, उस लोकेशन में मिल भी नहीं रहा था। हाँ, मैंने टेक्स्ट किए थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, बंदा रात भर गायब है तो मैं दूसरे दिन ये तो बोलूँगी नहीं अरे वाह क्या रात भर तुम कहाँ थे, मैं तो तुम्हारी बारी बारी जा रही हूँ, मैं तुम्हारी आरती उतारूँगी इस चीज़ के लिए। मैं यही बोलूँगी ना कि भाई मुझे ख़त्म करना है ना। इस बंदे का फ़ोन मिल रहा है, इसकी मम्मी मुझे फ़ोन कर रही है, इसके मैनेजर मुझे फ़ोन कर रहा है, इसका दोस्त मुझे फ़ोन कर रहा है। व्हाट? एंड उसके बाद बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड देबू के घर था, मैं देबू से बात करा देता हूँ। लेकिन बाद में मुझे एक वीडियो मिलती है और बाद में मुझे पता चलता है कि ये उस बंदी के साथ था जिसका बर्थडे 14 फेब को आता है। एंड आई हैव वीडियो, सो चलो पोस्ट कर देती हूँ उसकी। भाई कुछ तो सोच समझ के बोल। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि ही विल लाइक ये बंदा इतना गंदा है, ये ना सबके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलेगा, सब पे कीचड़ उछालेगा, लेकिन जो इसने करा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेगा। इसने इतनी सी बात नहीं करी हुई कि इसने एयरपोर्ट पर मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने इसका लाइव नहीं देखा, जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मेरे पास आई है लोगों ने भेजी, वही देख के मैं ये बता रही हूँ। इसने उसकी कोई बात नहीं करी होगी, इसने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, बिकॉज आई नो ये उस वक्त उस लड़की के साथ था और क्या बोलते से कि ना मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, उस चीज़ का ये कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज वहाँ पे ये प्रूफ हो गया है। नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन शॉट्स। आयुष तू घर रह रहा था हिमांशु के, और वो लड़की भी उसके घर रह रही थी, मुझे ये चीज अनुष्का ने खुद बताई है। रह रही थी, लेकिन मैं होली पार्टी की बात कर रहा कि वहाँ आई थी वो। और वो मैं 17 फरवरी को हिमांशु के घर से गई हूँ और 20 फरवरी को वो रिलेशनशिप में आ गया और उसके यहाँ रहने लगा। पहले से इस बात की रही बात अनुष्का की, आई डोंट नो व्हाई शी इज़ लाइंग, बट मेरे पास है प्रूफ्स, सो नेक्स्ट स्टोरी में अपलोड कर देती हूँ। अरे वो भी तो सकता है कि अभी इसने मुझे बोला कि ये खुद ही एक्सेप्ट कर रही है इसके मुंह से कि फरवरी से उसका स्टार्ट है। फरवरी एंड से ना, तेरा तो उसके पहले ठीक है, खत्म हो गया। उसका स्टार्ट है और मुझे बोल रही है कि तेरे को कैसे नहीं पता। और उसके बाद ये भी ओके, सो मिस्टर चीटर इज सेइंग कि इन्होंने चीट नहीं किया है। तो मुझे एक बात बताओ कि 17 फरवरी को मैं आपके घर से गई हूँ और आप 20 फरवरी को एकदम से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। चलो मान लिया कि आप उसके साथ रह भी नहीं रहते, सारी चीज़ें ऑल्दो मैंने सारे प्रूफ्स अपलोड कर दी, बट मैं बता रही हूँ कि रह भी नहीं रहते। बट जस्ट इमेजिन यार कि मतलब 3 दिन के गैप में आपको गर्लफ्रेंड भी मिल गई। वाह, बड़ी अच्छी स्किल्स हैं आपकी। तो मेरे ख्याल से हर किसी को आपसे ही ट्यूशन लेना चाहिए इस चीज़ की। तो एनी विच वेज थोड़ा तो सोच समझ के बोलना चाहिए। सेकेंड, दिस गाय इज सेइंग दैट ही इज़ नॉट डेटिंग दैट गर्ल। तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अपनी लड़की अपनी बंदी के प्रोफाइल में जाके देख, उसके पीछे ना जो मैंने तुझे सॉफ्ट टॉयज़ गिफ्ट करे थे ना, वो सब रखे हुए हैं। एंड ऑल्सो इस बंदे ने मुझसे पैसे भी लिए हैं। भाई पैसे रिटर्न कर दे मेरे, मैंने तो अपने पैसे मांगने के लिए भी इसे फ़ोन नहीं करा। उसका रीज़न ये था कि इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इससे बात करने के मौके ढूंढ रही हूँ। रख ले, मैंने तुझे दान दिए। एंड रही बात नेगेटिव पीआर की, तो गधे, मेरा बोलना ही काफ़ी है। मैं ये सब चीज़ें पहले ही बोल देती, मेरे को नेगेटिव पीआर की ज़रूरत ही नहीं थी। और स्क्रीनशॉट थोड़े ढंग के लेके आ जा, स्टूपिड इंसान। एंड मैं आई रिग्रेट कि मैंने नेगेटिव पीआर क्यों नहीं कराया तेरा। कराना चाहिए था मुझे तेरा नेगेटिव पीआर। भाई क्या आदमी है यार, कितना। थोड़ी तो दिमाग लगा ले, थोड़ा तो। तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ इतना टाइम रहा है, स्प्लिट्स में रहा है, तुझे लगता है मैं डरने वालों में से हूँ? तू मुझे एक बात बता दे कि तुझे इतना सा भी लगता है कि मैं डरने वालों में से हूँ? आई एम समवन भाई, मैं सीना ठोक के सारी चीज़ें बोल सकती हूँ। मैं यहाँ पे खड़े होकर तेरी सारी 12 बजा सकती हूँ। तुझे ये लगता है मैं जाके नेगेटिव पीआर करा दूँ इसका? भाई क्या ही
आई रियली रिग्रेट कि मेरे को तेरा नेगेटिव PR करवाना चाहिए था। शिट गाइस, बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कल लाइव आती हूँ या फिर स्नैपचैट से पैसा आ रहा है, स्नैपचैट पे करती हूँ गाइस, स्नैपचैट से करती हूँ बिकॉज मेरा ना थोड़ा सा लाइक उस वक्त में थोड़ा सा मेंटल हरासमेंट ज़्यादा हो गया था, तो आई वांट कि मैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर लूँ। तो प्लीज़ कल हम लोग स्नैपचैट पे ही मिलते हैं। और अच्छा एक काम करती हूँ, मैं लाइव आ जाती हूँ और स्नैपचैट पे प्रूफ्स पोस्ट कर दूँगी, क्या बोलते हो? एनीवेज भाई कितना नीच आदमी है। मैं सोच रही हूँ मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँगी, मैं यूट्यूब से भी कमाऊँगी। गुड, नाइस आइडिया ना गाइज़। मैं पूरे ब्लॉग बनाऊँगी, पूरे ब्लॉग में अच्छे से इसके पूरे ये तो नमूना दिया है मैंने, कुछ नहीं है ये नमूना दिया है। अभी और भी चीज़ें हैं, मैं इस बंदे की पोस्ट ब्लॉग में डालूँगी पूरी। और दूसरा क्या बोलते से कि इंस्टा लाइव सोच रही हूँ करूँ नहीं करूँ, कर लूँगी इंस्टा लाइव भी, बट स्नैपचैट पे मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा है मुझे, तो स्नैपचैट पे ज़्यादा चीज़ें करूँगी। और दूसरा ब्लॉग डालूँगी, यूट्यूब ब्लॉग, तो उसमें देखना आप। अभी दिस इज़ जस्ट स्टार्टर्स, मेन कोर्स अभी बाकी है। सो गाइज बहुत ही फ़नी चीज़ है बट बता देती हूँ मतलब ये बंदा ये बोल रहा है कि मैंने इससे PR वाले का नंबर लिया और इसी के अगेंस्ट नेगेटिव PR करवाया भाई दौड़ा तो सोच लेता, सारा दिमाग स्प्लिट्स में लगा लिया था कि अब कुछ नहीं बचा तेरे पास डिटेल्स ले लो, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन तो करा होगा तब मैंने PR कराया, फ्री में तो कोई मेरे लिए PR करेगा नहीं। तो गाइज ये और कर लो कि ट्रांजेक्शन ID मांग लो। एनीवेज गाइज, उस स्क्रीनशॉट में नंबर दिख रहा होगा, एक काम करो उस नंबर पे कॉल करो, उस बंदे से ही पूछ लो मैंने PR करवाया नहीं करवाया, और कुछ नहीं तो उससे ट्रांजेक्शन लो और मैं मैच कराऊंगी पक्का। क्रेजी भाई, थोड़ा सा दिमाग लग मुझसे। आई रियली बिलीव कि इस बंदे ने सारा दिमाग स्प्लिट्स में लगा लिया, अब इसके पास दिमाग नहीं बचा है। सो एक दीदी मुझे मैसेज कर रही हैं कि जब 14 फेब को सारी चीज़ें पता चल गई थी तो आपने बाद में भी उससे बात क्यों करी। मुझे 14 फेब को सारी चीज़ें नहीं पता चली थी। 14 फेब को ये गायब था, ये पता था मुझे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं इसके घर पे थी और ये गायब था। एंड सेकेंड, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे बाद में पता चला है, होली पार्टी के टाइम के उधर पता चला है मुझे सब चीज़ों के बारे में। एंड तब मुझे डाउट था कि भाई ये मुझे झूठ क्यों बोल रहा है, क्या सारी चीज़ें बोल रहा है। मेरे ख्याल से वी ऑल नो यार, जब तक मेरे ख्याल से जब हम किसी को चाहते हैं उसको ये सोचते हैं कि माफ़ कर देते हैं, बट मैंने प्रूफ मिलने का वेट नहीं करा। मैंने वहाँ पे ये चीज़ करी कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं सुधरने वाला, और मैंने उस चीज़ को एंड करा। और हमारा कुछ है और हम सोचते हैं कि इसके साथ कुछ हो सकता है, हम फ्यूचर थोड़ा बहुत मतलब फ्यूचर देख पा रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या देख पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं इस बंदे के साथ फ्यूचर। तो हम उस चीज़ शूट प्रोफेशनल शूट्स बाकी रह गए थे, प्रोफेशनली चीज़ों को कमिटमेंट्स बाकी रह गए थे, तो वो चीज़ कंप्लीट करना था एंड वो कंप्लीट करी। मैंने बुक करा दी टिकट। उसके बाद शायद हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को किसी भी पर्सनल रीजंस की वजह से कांटेक्ट नहीं किया। मुझे अनफॉलो क्यों किया, बट हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज अगर तुमने मुझे अनफॉलो किया था तो मुझे बता देती, मैं भी अनफॉलो कर देता। आई एम लुकिंग लाइक अ फूल। उसने मुझे कांटेक्ट किया बिकॉज मैंने उसको अनफॉलो कर दिया। एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, किसी का भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अगर आप किसी के बारे में केयर करते हो तो, कि तुमने। और धीरे धीरे ये जो वीडियो मैंने स्टोरी पे शेयर करी, ये तो मुझे बहुत बाद में मिली है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी मिल पाएंगी कि जब होता है ना, आप माफ़ करने की सोचते हो सारी चीज़ें, बट मुझे उस वक्त प्रूफ नहीं मिला था। अगर मुझे 14 फेब को ही पता चल जाता कि ये बंदा है, हो सकता है देबू के साथ हो सकता है ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन झूठ तो बोल रहा था ये। इस वजह से उसके किसी लड़की के साथ था या जो भी था, बिकॉज उस वक्त मैं इस पर विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है देबू के साथ है या जो भी है, बट मुझे समझ में ये भी आ रहा था कि नहीं, मेरा एक मन बोल रहा था कि नहीं, एक मन बोल रहा था कि। बाद मैंने सिर्फ प्रोफेशनली हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया था, वैसे नहीं किया था। तो दोस्त हुआ सेइंग कि मैं एयरपोर्ट पे थी नहीं थी, ये झूठ हो सकता है, सच हो सकता है, उसका मैं एक और प्रूफ दे देती हूँ। बिकॉज आई डोंट नो, लाइक मैंने इतना सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी यू गाइज आर सेइंग कि मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ सारी चीज़ें। ठीक है, मैं बताती हूँ।
सो ये मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को रात को मैसेज करे थे, मेरी 2 बजे उससे बात हुई थी, मैं लैंड हुई थी जस्ट, उसके बाद ये मैंने उसको मैसेजेस करे थे। एंड आई वॉज क्राइंग एंड अभी भी मैं इन सब चीज़ों के बारे में इतनी अच्छे से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से मूव ऑन हो गई हूँ। ट्रस्ट मी, इतना वर्स्ट टाइम दिखाया है इस बंदे ने मेरी लाइफ का, एंड आई विल लिटरली कर्स हिम भाई ब्रो। मेरे दिल से ना उस वक्त जो मैंने रो रो के बद्दुआ दिए वो तो अलग ही है, बट मैं अभी भी तुझे यही बोल रही हूँ कि ट्रस्ट मी, तुझे तेरा कर्मा बहुत गंदा मिलेगा। तू अभी भी झूठ ही बोल रहा है। देयर आर लॉट मोर थिंग्स मैं लाइव आके बताऊँगी। एंड मैं बढ़िया थी एकदम से, सारी चीज़ें आई, मुझे लोगों ने बोलना चालू करा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं चुप बैठी रहूँ, बट यार क्यों कर रहा है? एक तो तूने गलती करी है। वन मोर थिंग, एक्चुअली मिस्टर चीटर की ना एक्सेस से मेरी बात हुई है। सो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन पाई है कि भाई इस बंदे ने हर लड़की को चीट किया है, हर एक लड़की को जाके चीट किया है। मतलब तुम हर किसी को कैसे चीट कर सकते हो? तो एक एडवाइस है, ये बंदा ना फिगर आउट नहीं कर पा रहा है लाइफ में, इसका ना मन नहीं भर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि तू एक बार ना भाई एक लड़के को ट्राई कर, तू लड़के को डेट कर ले एक बार, शायद तेरा मन भर जाए, शायद तेरी डेटिंग लाइफ में फुल स्टॉप लग जाए, शायद तू उसको चीट ना करे, है ना? टेक इट एज एडवाइस, एंड यू कैन थैंक मी लेटर।